तो दोस्तों ये तद्भव हो गए हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे देशज शब्द क्या होते हैं। तो इनको हम मिटा देते हैं, फिर हम देशज शब्द समझते हैं। तो हमारा मार्क डस्टर ये रहा। दोस्तों तत्सम में एक बात और समझ लीजिए, बता दे रहा हूं कि जरूरी नहीं तत्सम में संस्कृत के ही शब्द हों। तत्सम उन्हें भी कहते हैं जो जो जिस भाषा के हैं। जैसे मान लो कोई विदेशी भाषा का अस्पताल शब्द है, अस्पताल, अस्पताल। तो इसमें क्या है, अगर ये अस्पताल शब्द तत्सम है और ये वैसा का वैसा आज भी बोला जा रहा है, तो ये हमारा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये तद्भव नहीं रहेगा, ये तत्सम ही रहेगा। क्या रहेगा? तत्सम। ठीक है दोस्तों। तो ये जरूरी नहीं कि संस्कृत के शब्द ही को, संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम कहा जाए, ये जरूरी नहीं होता है। किसी भी भाषा के शब्द हो, अगर हम उनको वैसा का वैसा ही ले लेते हैं, आज भी बोलते बोलते रहते हैं, तो उनको हम तत्सम कहते हैं। और किसी भाषा के जो भी शब्द हो, अगर उनमें हम परिवर्तन कर देते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये मेन अंतर होता है। आज आप समझ लेते हैं तत्सम तद्भव। देशज क्या होते हैं? अब देशज जो अपने देश में जन्मे हो। कहाँ? अपने देश में जन्मे शब्द। ठीक है, ये कहलाते हैं देशज। देशज में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे थैला है, गड़बड़, 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 पेट, पगड़ी। ये जो शब्द है, लोटा, टटिया। टटिया जानते हो? जो पहले क्या होता, छप्पर। ये शब्द हमारे क्या है, सब अपने देश में जन्मे, यानी जो अपने देश में पुराने से बोलते आ रहे हुए लोग हैं, वो शब्द होते हैं देश शब्द कहते हैं। ठीक है, आप समझते हैं विदेश शब्द क्या होते हैं? विदेश शब्द वो होते हैं जिनको हम दूसरे देश से अपना लेते हैं, जिनको हम बाहर से लेते हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, पुर्तगाली। ठीक है, शब्द। और फ्रांस, ये अरबी भाषा के शब्द, ये अरब देश के बोले जाते हैं। ये फारस यानी ईरान के, ये और अफगानिस्तान। पुर्तगाली वाले, ये पुर्तगाल देश से आए हुए हैं। और फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। ठीक है, ये है फ्रांस भाषा के शब्द। ठीक है, ये फ्रांस भाषा के शब्द, यानी जो शब्द जिनको हम बाहर से अपनाते हैं, उनको हम कहते हैं विदेश शब्द। ठीक है, और जो अपने देश में ही जन्मे हैं, उनको हम देश शब्द कहते हैं। अब दोस्तों आते हैं, ये संकर शब्द क्या होता है? संकर, संकर का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, संकर का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। संकर शब्द का मतलब क्या होता है? संकर शब्द का मतलब होता है कि दो अलग अलग जातियों का मिश्रण, मिश्रण, ये कहलाता है संकर। ठीक है दोस्तों, संकर का मतलब होता है दो अलग अलग जातियों का मिश्रण। यानी कोई भी चीज हो जिसको हम अलग, दो अलग अलग जातियां हैं, उनको आपस में मिला के और कोई तीसरी चीज जब बनती है, तो उसको हम संकर नाम देते हैं। जैसे एक होता है घोड़ा, ठीक है, और एक होता है गधा। ठीक है, इन दोनों के संयोग से,
यहाँ पर घोड़ी मान लेते हैं। इन दोनों के संयोग से क्या बनता है? खच्चर बनता है। क्या बनता है? खच्चर, सुना होगा। तो ये संकर में आ जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइब्रिड, HIBRID, हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, ऐसे ही शब्दों में होता है। जब दो अलग अलग देशों के या अलग अलग भाषाओं के शब्द को आपस में मिलाएंगे तो एक नया अर्थ मिलेगा हमें, उसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। तो उदाहरण से समझते हैं। पहला ले लेते हैं छाया और प्लस दार, छायादार। ये हमारा क्या हो गया? छायादार आ गया। देखिए, छाया ये हमारा देश शब्द है और दार ये हमारा फारसी शब्द है। कौन सा है? फारसी, फारसी शब्द। और ये हमारा देश शब्द है। तो देखिए, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं और एक नया शब्द मिल गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ये हमारा संकर शब्द हो गया, ठीक है। और दूसरा समझते हैं, रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, ये शब्द है, ये संकर शब्द है। कैसे शब्द है संकर? देखो, जब हम इसको तोड़ेंगे तो रेल प्लस गाड़ी। देखिए, रेल कहते हैं अंग्रेजी में RAIL, रेल, ठीक है। और गाड़ी कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत या हिंदी, ठीक है। तो ये अलग अलग दोनों भाषाएं हैं। ये अंग्रेजी है और ये संस्कृत है। तो ये दोनों अलग अलग शब्द, अलग अलग भाषाओं के शब्द है। ये गाड़ी है, ये रेल है, और दोनों को जब मिला दिया तो क्या बन गया? रेल गाड़ी बन गया। ये हमारा क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। तो समझ गए दोस्तों संकर शब्द क्या होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप एक एक करके चारों प्रकार के शब्द समझ गए होंगे। तो अब हम अगला टाइप समझेंगे, दूसरा क्या होता है। इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर क्या होते हैं? तो रचना के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं उनको हम समझेंगे। तो देखिए, रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनके वे शब्द जिनको सार्थक क्या करते हैं? सार्थक शब्द, उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे चावल, चावल क्या है? ये रूढ़ शब्द है। कैसे हुआ चावल? देखिए, अगर हम इनको तोड़ देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हाथी, पानी, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ते हैं उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अब देखो दोस्तों, यौगिक शब्द समझते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक क्या हो जाएंगे? रूढ़ शब्दों को मिलाकर बनेंगे। रूढ़ प्लस रूढ़, ये हो जाएंगे यौगिक शब्द। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। मार्कर लेते हैं, समझते हैं फिर। देखिए, रूढ़ प्लस रूढ़, ये हो जाएंगे यौगिक शब्द। कैसे?
शब्द लेते हैं पहला कोई राजा पुत्र लेते हैं, राजपुत्र, राजपुत्र। देखिए ये राजपुत्र है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है राज, दूसरा है पुत्र, यानी राजपुत्र। तो राज अलग करते हैं और पुत्र अलग करते हैं, तो ये क्या हुआ, यौगिक शब्द। यानी जब दो शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है। योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो बनते तो यौगिक से हैं। कैसे? यौगिक से बनते हैं, लेकिन उनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्या नहीं रह जाता है? जो शब्द बनते तो यौगिक से है, लेकिन उनका लेकिन उनको ऐसे लिखते हैं, लेकिन रूढ़ शब्दों की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। अब उदाहरण से समझते हैं, ऊपर वाला ये मिटा देते हैं। देखो योग रूढ़ कैसे हुए। जितने भी बहुब्रीहि के एग्जाम्पल हैं, जैसे पीतांबर, नीलकंठ, ठीक है। अब देखिए पीतांबर ये शब्द क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द है। ठीक है। पीत प्लस अंबर, और ये नील मतलब नीला प्लस कंठ। ठीक है, नीला कंठ। ये अब ये क्या है? दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। ठीक है। अब हम इनको जब हम अगर अब ये मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? पीतांबर बन जाएगा। लेकिन जब पीतांबर बन जाएगा, इसको पीतांबर को जब फिर हम तोड़ेंगे, पीतांबर कहते किसे हैं? तो पीतांबर कहते हैं श्री कृष्ण को, और नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। ठीक है, महादेव। तो ये रूढ़ शब्द इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं रह जाता है, इसलिए इनको योग रूढ़ कहते हैं शब्दों को। ठीक है। तो जितने भी बहुब्रीहि भाषा के जितने भी शब्द होते हैं, बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, बहुब्रीहि समास के शब्द, वो शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों अब हम समझेंगे अगले टाइप, तीसरा टाइप समझेंगे। ये मिटाते हैं। तीसरा टाइप हमारा होगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमारे शब्द होते हैं 5 प्रकार के। कहीं पर 4 मिलेगा और कहीं पर 5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों भी अपनी अपनी जगह पर मान्य हैं। देखिए अर्थ के आधार पर कौन कौन से हो गए? एकार्थी शब्द, एकार्थी। दूसरा हो जाएगा अनेकार्थी। तीसरा हो जाएगा समानार्थी।
और चौथा हो जाएगा एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। विपरीत अर्थ, विपरीतार्थी। पांचवा हो जाएगा एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, समरूपी। क्या हो जाएगा? समरूपी। एकार्थी जो शब्द एक अर्थ रखते हैं, कैसे? जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे गंगा, जमुना, ताजमहल, हाथी। तो ये क्या एक अर्थी शब्द है। इनके इनके कोई और कोई अर्थ नहीं होते हैं। गंगा को गंगा कहेंगे, जमुना को जमुना कहेंगे, ताजमहल को ताजमहल ही कहेंगे। यानी जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं वाले शब्द होते हैं वो हम क्या कहते हैं? एक अर्थी शब्द में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? एक अर्थी शब्द में। हम यहाँ पर लिख देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द। व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द। ठीक है, ये हो जाएंगे एकार्थी। अनेकार्थी में क्या हो जाएंगे? जो शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हैं। कैसे समझते हैं? देखो, एक से अधिक, जैसे बादल ले लेते हैं। बादल, बादल, बादल में क्या है? बादल के कई भी अर्थ होते हैं। जैसे बादल को कहते हैं हम बादल, आकाश, आकाश कहते हैं। कपड़ा कहते हैं। चित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? अनेकार्थी शब्द। अब आते हैं समानार्थी में। इसको सबको मिटाते हैं। समानार्थी में पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है, और विपरीतार्थी में विलोम शब्द, यानी उल्टे। समरूपी में वह शब्द होते हैं, वह शब्द जो बोलने में एक जैसे, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो ये हो गए दोस्तों समरूपी शब्द। समरूपी शब्द वो होते हैं जिनको बोलते तो ऐसा लगता है कि ये एक ही शब्द बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, तो वो उनके अर्थ में फर्क हो जाता है। तो अर्थ